हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ और चैप्टर हमारा चल रहा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स को कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें इन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालने हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव्स निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या मान सकते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था जहां पे आपका u इंटू वी था। तो जब आपके पास u इंटू वी आपके पास फॉर्मूला होता है तो फिर आप क्या करते हैं, u v डैश और प्लस में v u डैश, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। इसको आप u मान दीजिए, साइन x को हम यहाँ पर u मान सकते हैं और cos x यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, v हो जाए, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, u एज इट इज। तो हम क्या निकालेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट आप एफ डैश एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसका एफ डैश एक्स यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में u, यानी कि आप साइन x को u पुट करें और cos x को आप v पुट करें तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, u यानी कि साइन x आपका एज इट इज रहेगा, साइन x d अपॉन डी एक्स ऑफ v यानी कि cos x प्लस में v cos x और d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x, ठीक है। जब हम डेरिवेटिव्स का आपको इंट्रोडक्शन करा रहे थे तो वहां पे हमने आपको प्रथम सिद्धांत से साइन एक्स और कॉस एक्स का क्या निकाला था, हमने डेरिवेटिव्स निकाला था, ठीक है। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव्स कितना आया था, माइनस में साइन एक्स। और साइन एक्स का डेरिवेटिव्स क्या होता है, वैसे भी फॉर्मूले भी मैंने आपको लिखाए हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस एक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर आप फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड, आप प्रथम सिद्धांत से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम, आपके जो एग्जाम होते हैं उस टाइम आपके पास अगर प्रथम सिद्धांत से आपको लिखा है तो तभी आप उसको प्रथम सिद्धांत से सॉल्व करेंगे। अदरवाइज और भी मेथड है, इन फॉर्मूलों को आप अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव्स आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रथम सिद्धांत से कहा जाए तो फिर आपको प्रथम सिद्धांत से ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस में साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स और इसका हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए पॉजिटिव साइन को आप आगे लिख सकते हैं, इसको आगे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये भी आपका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है। तो आगे आप इसको क्या लिखेंगे, कॉस टू एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी सेम क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, प्रथम सिद्धांत से इसका डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा नहीं है तो इसको प्रथम सिद्धांत से आप नहीं लिखेंगे। अदरवाइज प्रथम सिद्धांत से इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए एफ एक्स आपको दे रखा है यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, एफ एक्स प्लस एच। तो जहां जहां आपको एक्स दिखे वहां आप एक्स प्लस एच लिख सकते हैं। तो साइन एक्स प्लस एच और कॉस एक्स प्लस एच,
ठीक है। और प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला क्या हो जाता है? जब आप प्रथम सिद्धांत से निकालते हैं तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाता है? लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है। तो इसमें आप क्या कर देंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू और एफ एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करके, और फिर इसको आप क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास ये इसका डेरिवेटिव्स आपको मिल जाएगा। इसको कॉपी करेंगे। चलिए इसको नेक्स्ट प्रथम सिद्धांत से भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास एफ एक्स का मान क्या है? साइन एक्स, एफ एक्स बराबर आपके पास है साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच आप निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच, और यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस एक्स प्लस एच। ठीक है। तो एफ डैश एक्स बराबर आप निकाल लेंगे, यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम रखेंगे साइन एक्स प्लस एच और कॉस एक्स प्लस एच। ठीक है। माइनस में आपके पास आ जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स, और इसके अपॉन में है एच। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। तो ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, 2 साइन एक्स प्लस एच और कॉस एक्स प्लस एच, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, अपॉन में मल्टीप्लाई किया है तो 2h, इसको डिवाइड भी हम कर लेंगे 2 से। ठीक है। अब देखिए ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आपका हो जाता है साइन 2x का। ठीक है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन 2x 2 साइन x कॉस x। ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसे, यहां हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो, इसको हम लिख लेंगे 2 साइन x प्लस एच, यहाँ पे x की जगह पर क्या है, x प्लस एच है, माइनस में आ जाएगा 2 साइन x, साइन 2x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। साइन 2x, तो 2x यानी कि 2 यहाँ नहीं, यहाँ पे लग जाएगा आपका 2। तो ये आपके पास है यहाँ पे 2 साइन x प्लस कॉस x, तो इसका मान क्या हो जाएगा, साइन 2x, तो x यहाँ पर x प्लस एच है, तो ये आ जाएगा साइन 2x प्लस एच, और माइनस में साइन 2x। ठीक है। अपॉन में 2h, तो कॉपी करें।
अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस में साइन बी, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन ए माइनस साइन बी का 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू में साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे a आपका क्या है, x प्लस एच, 2x प्लस एच, और b है 2x। इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 अपॉन 2h को आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, और ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस a प्लस बी। तो a कितना है 2x, देखो इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 2x प्लस 2h, और प्लस में 2x यहाँ भी है, तो प्लस में 2x अपॉन में 2 हम कर देंगे यहाँ पे, इंटू में साइन a माइनस बी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन a कितना है 2x प्लस में 2h और माइनस में b, यानी कि यहाँ पे 2x आपका आ जाएगा और अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आपके पास आगे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 1 अपॉन 2h, 2 कॉस, यहां से अगर हम क्या करें, ये 2x प्लस 2x, तो ये आपका 4x हो जाएगा, और 2 को मैं कॉमन ले लूं अगर दोनों से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस में h अपॉन में 2, और इस 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, और यहाँ भी आप क्या करेंगे, इससे ये कट जाएंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन h। ठीक है, साइन 2h अपॉन h 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पर आपका साइन h आ जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम करेंगे इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस 2 से इस 2h, ये देखिए ये 2x से 2x कट गया, साइन 2h अपॉन साइन 2h अपॉन 2, तो यहाँ से ये कट के आपके पास साइन h आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस 2x से ये 2 से इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ से काट के, इनटू में देखिए ये कट जाएगा इससे, और ये इससे कट जाएगा, तो आपके पास अब क्या बचा, आपके पास बचा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और अंदर आपके पास क्या बचा है, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन h है। ठीक है, इस 1 अपॉन h को आप साइन h के साथ ले जा सकते हैं। देखिए भी इसको ऐसे छोड़िए, 1 अपॉन h, और अंदर आपके पास क्या बच गया है, cos 2x प्लस h। ठीक है, 2x प्लस h, और इनटू में आपके पास क्या है, साइन h। ठीक है, तो जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे थे, लिमिट पढ़ा रहे थे, वहां पे हमने आपको क्या कहा, लिमिट अलग अलग फंक्शन पर आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिमिट को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास फंक्शन कितना यहाँ पे बचा है, मैं इसको जरा रफ करके इधर लिखूं। देखिए ये आपके फॉर्मूले हैं, इनको तो आप साइड में लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, इस h को अगर मैं साइन h अपॉन h करूं, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 2x प्लस h। और क्योंकि लिमिट को आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शन पर अप्लाई कर सकते हैं, तो लिमिट यहां भी आपकी अप्लाई हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। और जब हम लिमिट पढ़ रहे थे, वहां पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट h टेंस टू, यही सेम फॉर्मूला, ये 0 के ये 1 के इक्वल हो जाता है, साइन h अपॉन h, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, लिमिट में, यानी कि यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट
h टेंस टू 0 cos 2x प्लस h, और ये तो आपका 1 हो गया है। ठीक है, तो अब लिमिट अप्लाई करेंगे आप, तो cos 2x प्लस में 0, तो आंसर कितना आ गया है cos 2x। ठीक है, तो ये हमने प्रथम सिद्धांत से इसका डेरिवेटिव्स निकाला है। तो जब हमने प्रथम सिद्धांत से निकाला तो 2x आया, और यहाँ पर हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले से इसका डेरिवेटिव्स निकाला था, तो तब भी आपका cos 2x आया था। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रथम सिद्धांत से सॉल्व करके आपका जरा ये जो मेथड है ये आपका लेंदी है, तो इसको आप तभी करें जब आपको क्वेश्चन में दिया गया हो कि प्रथम सिद्धांत से आप इसको सॉल्व कीजिए, इसका डेरिवेटिव निकालिए, तभी आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है sec x, इसका डेरिवेटिव निकालना है हमें sec x का। तो आप क्या लिख सकते हैं कि लेट fx इज इक्वल टू sec x। ठीक है, तो या तो आपको फॉर्मूला याद हो, या फिर आपने cos x का तो आपको पता है क्या होता है डेरिवेटिव, हमने प्रथम सिद्धांत से निकाल के आपको बताया है। जब एग्जांपल आपको कराए थे डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट, तो वहां पे हमने cos x और sin x का आपको डेरिवेटिव्स बताया था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले fx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x, sec x को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको u मानूं और ये v, तो u अपॉन v का यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, u अपॉन v। तो इसका जब आप डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, नीचे तो आप v स्क्वायर कर लेते हैं, v एज इट इज, u का आप डेरिवेटिव निकालते हैं, माइनस में u एज इट इज और v का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स का हम जब क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, 1 अपॉन कॉस एक्स। तो देखिए v स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ हमें क्या करना है, v को एज इट इज रखना है, यानी कि कॉस एक्स को एज इट इज, और इसका हम निकालेंगे डेरिवेटिव, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, माइनस में 1 को आप एज इट इज रखेंगे, और कॉस एक्स का हम क्या निकालेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, देखिए 1 कॉस एक्स और डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म्स का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। माइनस में कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, माइनस का साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, 1 अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, या फिर इसको रिवर्स भी आप कर सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को पहले लिखें और 1 अपॉन कॉस एक्स को आप बाद में लिखें। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हमने पढ़ा है फॉर्मूला, ये आपका हो जाता है 10x, और 1 अपॉन कॉस एक्स आपका हो जाता है sec x। ठीक है, sec x, और यहाँ पे आ जाएगा 10x। तो देखिए ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स और 10x। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन एक्स आपके पास क्या हो जाता है, कॉसेक एक्स, ये आपने याद किया होगा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस एक्स आपके पास क्या हो जाता है, 1 अपॉन कॉस एक्स बराबर हो जाता है सेक एक्स। ठीक है,
इसी प्रकार से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर आपके पास टेन एक्स होता है, इनको आप याद कर लेंगे। और जब आपके पास कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आता है तो आप क्या लिखेंगे, कॉट एक्स के इक्वल आता है। ठीक है, तो साथ में इन फॉर्मूलों को आपने याद किया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 5 sec x प्लस में 4 cos x, 5 sec x प्लस 4 cos x। ठीक है, तो देखिए हमने sec x का तो निकाल दिया है। देखिए यहाँ अभी हमने sec x का क्या निकाला है, sec x का, यहाँ पे देखिए sec x का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाता है, sec x tan x। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप फिर से क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस एक्स रख के। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस एक्स रखेंगे और फिर इसमें u अपॉन b वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए एफ एक्स बराबर हम लिख लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 sec x प्लस में 4 cos x। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, इससे पहले डिफरेंशिएट, सारे क्वेश्चन में लिखते हैं इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करने पर तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स और 5 sec x प्लस में 4 cos x। ठीक है, अब दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो अलग अलग यहाँ पर आप अलग अलग सेपरेटली इनको लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ, देखिए कांस्टेंट वेरिएबल्स के साथ, देखिए ये x वाला फंक्शन है तो इसको तो आप डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन इसके साथ कांस्टेंट है तो वो आपका डिफरेंशिएशन के जो आपका d अपॉन डी एक्स है उससे आगे ले लेंगे। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा sec x प्लस में 4 अगेन आगे और d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x। ठीक है, अब देखिए 5 तो आपका ऐसा ही रहेगा, sec x का अभी अभी हमने निकाला, sec x और tan x होता है इसका। ठीक है, और प्लस में 4 आपका फिर से यही, और cos x का हो जाता है माइनस का sin x। ठीक है, तो 5 sec x tan x माइनस में, प्लस माइनस का माइनस होगा, माइनस में 4 sin x। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था यहीं पे cosec x का। तो जैसे हमने sec x का निकाला, हमने अभी आपको क्या कहा, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, हमें निकालना है इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट, एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू cosec x। ठीक है, अब cosec x का हमें निकालना है डेरिवेटिव, तो प्रथम सिद्धांत से यहाँ पे लिखा तो है नहीं। ठीक है, अगर प्रथम सिद्धांत से लिखा होता तो हम क्या करते, इसको प्रथम सिद्धांत से निकालते, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर जो आपके सूत्र हैं, जो फॉर्मूले हैं, उनका यूज करेंगे। तो एफ डैश बराबर हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर 1 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि cos x का मान क्या होता है, cos x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या आ गया है, ये u अपॉन v वाला आपका फॉर्मूला है, उसको आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर आप क्या लिखेंगे फिर, एफ डैश एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, 1 अपॉन साइन एक्स, तो यहाँ ये u है, ये v है। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, v का स्क्वायर कर देते हैं हम। ठीक है, तो साइन एक्स आपका एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ 1, 1 का तो 0 हो जाएगा माइनस में, फिर यहाँ पे देखिए साइन एक्स 1 एज इट इज और d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स
और देखिए 1 का जब हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो 1 का डेरिवेटिव्स क्या आ जाता है, 0। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे साइन एक्स इंटू में आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका जब आप डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो ये आपके पास 0 के इक्वल आ जाता है। माइनस में 1 तो आपका देखिए 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव्स क्या हो जाता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। प्रथम सिद्धांत से निकाल के हमने इसको याद किया था, ठीक है। अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ओके। तो इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं माइनस, देखिए माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। देखिए साइन एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंटू में 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है। या फिर इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स। तो ये 1 और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आपके पास आ जाता है, माइनस में ये आपका आ जाएगा कॉट एक्स और ये कॉसेक एक्स, या इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव्स आपके पास क्या आ गया है, ये आ गया है। तो इसको आप कॉपी करेंगे जल्दी से, चलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है इसमें, बाकी इसके क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉसेक ये सारे पार्ट्स हमने करा दिए हैं। यहाँ पर जो आपका फोर्थ फिफ्थ पार्ट है, 3 कॉट एक्स होगा, यहाँ पे कॉट एक्स प्लस में 5 कॉसेक एक्स, ठीक है। तो जैसे हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉट एक्स अगर आपको लन है तो आप डायरेक्ट इसका लिखें, नहीं तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका फॉर्मूला होता है कॉट एक्स, और इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स, और यहाँ पर आप u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे, 5 साइन एक्स माइनस में 6 कॉस एक्स प्लस 7, तो आपको पता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है और कॉस एक्स का भी पता है, और ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको आप कर लेंगे। तो देखिए इसको करा देते हैं, 5 साइन एक्स माइनस में 6 कॉस एक्स प्लस में 7, ठीक है। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास फंक्शन ये है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये तो आपका एफ डैश एक्स हो जाता है, यहाँ पर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स माइनस में 6 कॉस एक्स और प्लस में 7। तो अलग अलग फंक्शन को आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, और यहाँ देखिए कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल्स यहाँ पे x है और 5 कांस्टेंट है, तो इसको आप 5 आपका आगे आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। माइनस में 6 अगेन आगे आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है तो इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ 7, ठीक है। अब हमें पता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 5 इंटू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस में 6 कॉस एक्स का हो जाता है माइनस का साइन एक्स
और 7 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का 0, ठीक है। तो 5 cos x और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा साइन 6 साइन x, ठीक है। तो ये इसका f ' x है। और इसी प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन भी है, यहाँ पर क्या है 2 tan x, और tan x को हम क्या लिखते हैं sin x अपॉन cos x, sec x को हम लिखेंगे 1 अपॉन cos x और u अपॉन b वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। इसको भी आप होमवर्क क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कुछ क्वेश्चन हमने प्रथम सिद्धांत से किए हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से, और कुछ क्वेश्चन हमने डायरेक्ट सॉल्व किए। तो जहां पर आपको लिखा जाए प्रथम सिद्धांत से सॉल्व करना है तभी करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, इसके डेरिवेटिव्स को निकालेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।